इसलिए मैं जा रहा हूँ उसके पास। अरे उसे इस घर से गए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सांस नहीं आ रही। ये घर घर नहीं लग रहा। थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर ले चले। हो या मुलाकात? इतने से टाइम में इतने लोगों की खुशी बन चुकी है वो। रोज शाम में बैठ के हम लोग चाय पीते हैं। और मैं अपनों की खुशियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इतनी शॉपिंग की है, इतनी आउटिंग की है जितनी आपके साथ 1 साल में भी नहीं। उसे किसने फोन किया था? ड्रामा सीरियल फासले के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिरकार दोस्तों एनी की शादी का फंक्शन शुरू होएगा। यहाँ पर एनी को हाथों पर मेहंदी लगा रहे होंगे और यहाँ पर जावियर भी उसके साथ मौजूद होगा। आखिर एनी के शादी के दिन काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन जावियर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है एनी को खुद से जुदा होते देखकर। वो इस बार काफी तड़प रहा है एनी को खुद से दूर जाने के लिए। उसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पूरा दिन भी गुजार लिया एनी के साथ, लेकिन एनी के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं आई जो कि जावियर को लेकर। जिस तरह जावियर उससे बेइंतहा मोहब्बत कर चुका है, उस तरह एनी के दिल में अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही। लेकिन जावियर एनी को खुद से जुदा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अगर जावियर की परेशानी जाहिर हो ही गई शबी के सामने और शबी ने जावियर को परेशान देखकर आखिर उससे पूछ लिया कि जावियर तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आखिर क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है। जावियर ने तो बहुत कोशिश की कि वो अपनी ये बात किसी से भी ना शेयर करे और इस बात को दिल में छुपा कर रखे, लेकिन अगर इस वक्त उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की तो उसकी मोहब्बत इस बार उससे बहुत दूर चली जाएगी। आखिर उसके दिल में जो कुछ भी चल रहा है उसने शबी को सब कुछ बता दिया कि वो एनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। और शबी उसकी ये बात सुनकर वो भी काफी हैरान तो हुई, लेकिन साथ में खुश भी हुई। वो भी यही चाहती थी कि एनी और जावियर एक हो जाएं। काफी दिनों से वो इस चीज को नोट भी कर रही थी कि जावियर एनी के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा है और एनी भी उसके साथ काफी खुश है। लेकिन न जाने कि एनी की शादी फेज के साथ क्यों होने वाली है, जबकि फेज और एनी के दरमियान ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं जिस तरह की जावियर और उसके दरमियान है। शबी जावियर के मुंह से ये बात सुनकर और जावियर को हिम्मत और हौसला देने की कोशिश करेगी कि जावियर तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी, अगर तुम सच्चे दिल से उससे प्यार करते हो तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट जरूर हो जाएगी एनी की शादी में फेज के साथ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगी कि एनी तुम्हें मिल जाए। शबी के मुंह से ये बात सुनकर जावियर को भी काफी खुशी होगी कि उसने अगर शबी से ये बात शेयर की तो उसने भी उसका साथ दिया और उसने भी उसे हिम्मत देने की कोशिश की। लेकिन जावियर एनी को इस तरह देखकर उसे काफी तकलीफ होगी कि वो इन कपड़ों में किसी और की दुल्हन बनकर बैठी हुई है और इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है एनी के लिए एनी बिल्कुल भी नहीं जानती। जबकि एनी की फेस के साथ जरा से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करने के लिए राजी है। फिर भी वो फेस से शादी करने के लिए अपने फंक्शन को काफी एंजॉय कर रही है। दूसरी तरफ इस बार फेस तो बच गया एनी के बाप के हाथों, लेकिन बार बार वो इस तरह नहीं बचा करेगा और उसकी हकीकत आखिर शादी से पहले एनी के सामने भी आ जाएगी, क्योंकि वो जिस प्लानिंग के साथ एनी से शादी कर रहा है उसकी इस सारी प्लानिंग पर बहुत जल्द पानी फिरने वाला है। क्योंकि जावियर के दोस्त को इस बात के बारे में पता चल गया है कि फेस वाकई एक झूठा, मक्कार और फरेबी इंसान है और जब उसे इस बात का पता चलेगा तो फौरन वो सीधा जावियर को कॉल करेगा और जावियर को सारी हकीकत बता देगा कि तुम ब्रो वाकई सही सोच रहे थे फेस के बारे में। फेस वाकई किसी भरोसे के काबिल नहीं, वो वाकई फ्रॉडी इंसान है और वो ये शादी झूठ बोलकर कर रहा है। उसे बस एनी को तुमसे दूर करना है। तुम सही कह रहे थे, उसे एनी में जरा भी लगाव नहीं। सारे सबूत जमा हो जाने के बाद भी एनी जावियर की बातों का यकीन नहीं करेगी और फिर भी वो फेस से शादी करने के लिए राजी रहेगी। लेकिन जब उसकी आंखों के सामने फेस की हकीकत आएगी तब वो जावियर की हर एक बात को याद करके और अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती समझकर बहुत पछताने लगेगी।